कंट्रोवर्सीज क्यों इतना महत्वपूर्ण, क्यों इतने अहम था वर्ल्ड क्रिकेट में। आखिरी बॉल और 6 रन न्यूजीलैंड को चाहिए था। उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो कि सबको चौंका दिया। क्रिकेट एंड कंट्रोवर्सीज गोज हैंड इन हैंड। ये सभी का मानना है कि क्रिकेट में अगर कंट्रोवर्सीज ना हो तो मज़ा नहीं आता है। और पिछले 50 सालों में अगर आप हिस्ट्री बुक्स उठा के देख लें तो क्रिकेट में ना जाने कितने कंट्रोवर्सीज हो चुके हैं। आज इस एपिसोड में जिस कंट्रोवर्सीज के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उसको आप गौर से सुनिएगा, बड़े इंटरेस्टिंग है। 3 भाइयों की कहानी है जिसमें से मैं 2 भाइयों की चैप्टर को खोलूँगा यहाँ आपके सामने, तो आपको पता चलेगा कि ये कंट्रोवर्सीज क्यों इतना महत्वपूर्ण, क्यों इतने अहम था वर्ल्ड क्रिकेट में। ग्रेग चैपल का नाम सुना होगा, और ग्रेग चैपल के बड़ा भाई जो थे वो भी एक बहुत मशहूर क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, इयान चैपल। और इनका एक छोटा भाई भी था, बल्कि है ट्रेवर चैपल। ये वाक़या 1981 में बेंसन एंड हेजेस कप के एक लास्ट मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में हुआ था। अच्छा, उस मैच में हो क्या रहा था, तमाशा क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। आखिरी बॉल और 6 रन न्यूजीलैंड को चाहिए था। बैट्समैन जो थे ब्रायन मैकेंजी, और नॉन स्ट्राइकर एंड पे ब्रूस एडगर, जो कि ऑलरेडी 102 रन बना चुके थे। मज़ेदार बात यह है कि ग्रेग चैपल बड़े ही परेशान हो रहे थे। अब उनकी कैरियर को देख लें, 8000 से ज़्यादा रन टेस्ट मैच में, और न जाने कितने रिकॉर्ड्स के मालिक हैं वो। लेकिन उस दिन, उस शाम को उन्होंने अपने भाई ट्रेवर को आखिरी ओवर फेंकने को कहा, और आखिरी ओवर के आखिरी गेंद पर उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो कि सबको चौंका दिया। इवन अंपायर्स भी, और इवन कमेंट्री जो कर रहे थे उस कमेंट्री बॉक्स में पता है आपको कौन कौन थे? सर रिची बेनो, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर। ग्रेग चैपल ने अपने भाई को ट्रेवर को कहा, भाई तुम ऐसा करो, बॉल हाथ घुमा के मत फेंको, बल्कि उसको रोल योर आर्म, मतलब आप उसको लुढ़का के डाल दो बैट्समैन के सामने। जब मज़ेदार बात यहाँ पर ये मैं बताऊँ कि जो ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर थे उस मैच में, रॉडनी मार्श, उन्होंने ग्रेग चैपल को बताया था कि ऐसा मत करो आप, इससे जो है ना एथिकल, आपके एथिक्स पे सवालिया निशान जो है खड़ा हो जाएगा। तो ग्रेग ने कहा, भाई मुझे ये मैच जीतना है, किसी भी तरह जीतना है, और वही किया जो उन्होंने कहा, और ट्रेवर चैपल ने बॉल को रोल कर दिया। अब बेचारा मैकेंजी क्या करता? मैकेंजी वो उस बॉल को ना तो हुक शॉट मार सकता, ना पुल कर सकता, क्योंकि वो ग्राउंड पर था, ज़मीन पर रेंगते हुए उसके पास आया। उसने सिर्फ डिफेंस शॉट खेला और उस मैच को इन ऑस्ट्रेलिया 6 रनों से जीत लिया। अब सारे जो फैंस मौजूद थे उस टाइम उस स्टेडियम में, सब चौंक गए कि हमारा कप्तान ग्रेग चैपल, एक मशहूर नाम, इस तरह का अनएथिकल सोच कैसे ला सकते हैं क्रिकेट में। ये काफ़ी मशहूर हुआ, बल्कि इनफेमस स्टोरी कह लीजिए, फेमस नहीं है लेकिन इनफेमस स्टोरी ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट के उस टाइम में। हालांकि उस टाइम में आईसीसी के लॉ बुक में इस तरह की गेंद जो था, इस तरह की गेंदों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। लीगली ग्रेग वॉज करेक्ट, लेकिन एथिक्स की बात करें, ग्रेग वॉज इनकरेक्ट। एंड ट्रेवर चैपल भी, उन बड़े भाई की बात तो उनको सुनना पड़ता। उसके बाद से ट्रेवर चैपल ज़्यादा सालों में वो क्रिकेट के इर्द गिर्द भी नज़र नहीं आए। ग्रेग ने 1984 में रिटायरमेंट भी ले लिया था। लेकिन आज भी जब ग्रेग चैपल की बात होती है, इस कंट्रोवर्सीज के साथ एक और कंट्रोवर्सी जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, शायद आप लोगों को भी पता हो, 2005 की बात, जब भारत के कप्तान थे उस टाइम सौरव गांगुली, और चैपल गेट के नाम पे एक मशहूर कंट्रोवर्सी, और उस कंट्रोवर्सी में ग्रेग चैपल और सौरव गांगुली का आमना सामना होता, और उस कंट्रोवर्सी से सौरव गांगुली को मिल जाती है पनिशमेंट, और वो भारतीय टीम से बाहर हो जाती है। लेकिन आज जो हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है चैपल की अंडर आर्म बॉलिंग, जो कि आज भी किसी भी कॉफ़ी हाउस में डिस्कशन हो, कमेंट्री बॉक्स में डिस्कशन हो, किसी भी जगह पे चैपल ब्रदर्स के नाम लिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि खेल को खेल की तरह लीजिए, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लीजिए। जूनियर लेवल में इस तरह के हथकंडे कोई भी नहीं अपनाता, लेकिन उस दिन ग्रेग को पता नहीं क्या हो गया था। ग्रेग टुक द अटमोस्ट डिसीजन एंड विच शॉक्ड द क्रिकेटिंग वर्ल्ड।